धार जिले के मनावर तहसील के ग्राम उदारना की रहने वाली एक 14 वर्षीय बालिका बचपन से दूध और नमक खाकर जिंदा है, जिसको ग्रामीण देवी का स्वरूप मानते हैं और उसका मंदिर बनवाने की तैयारी की जा रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं और ना ही इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे कोई 14 वर्षों तक केवल नमक और दूध के सहारे जीवन यापन कर सकता है। यह बात आसानी से गले नहीं उतरेगी, परंतु यह हकीकत है कि मनावर तहसील के ग्राम उर्दना की रहने वाली 14 वर्षीय दुर्गा धनगर बचपन से ही नमक और दूध पर आश्रित है। उसके परिजनों के अनुसार उसने बचपन से ही नमक और दूध के अलावा किसी अन्य वस्तु का सेवन नहीं किया है और जहां लोग इसको देवी का वरदान मानते हैं तो चिकित्सक इसको महज एक बुरी लत। एक और जहां विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, वहीं आज भी लोग पुरानी मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये बालिका, जिसको देवी का स्वरूप मानकर अब बालिका के लिए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं लगातार नमक खाने और दूध पीने से दुर्गा की शारीरिक स्थिति कमजोर हो चुकी है। दुर्गा के परिचित एवं ग्रामीण दुर्गा के नमक खाने और दूध पीने की आदत को चमत्कार मान रहे हैं, जिसके विपरीत चिकित्सकों ने बताया कि यदि कोई लगातार केवल नमक खाता है और दूध पीता रहे तो ऐसे व्यक्ति को खून संबंधी कई बीमारियां हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 14 वर्षीय दुर्गा धनगर बचपन से केवल नमक खाने और दूध का सेवन करती है। वहीं दुर्गा को खाने में रोटी, सब्जी, फल और कोई भी दूसरी चीज पसंद नहीं है। केवल दुर्गा नमक और दूध का ही सेवन करती है, उसे यही अच्छा लगता है। जब भी दुर्गा को भूख लगती है वह नमक खाकर और दूध पीकर अपना काम चला लेती है। दुर्गा के नमक खाने और दूध पीने की आदत के बारे में दुर्गा के पिता से चर्चा की गई तो दुर्गा के पिता मोहन धनगर ने बताया कि दुर्गा बचपन से ही केवल नमक खाती है और दूध पीती है। कई बार हमने उसको खाना खिलाने की कोशिश की, परंतु उसने कभी भी कुछ नहीं खाया। जब उसकी तबीयत खराब रहती है तो दुर्गा के पिता उसको चिकित्सकों के पास लेकर जाते हैं, परंतु चिकित्सक उसको दवाई देते हैं, परंतु दुर्गा दवाई भी नहीं लेती है, जिसके कारण उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। यदि दुर्गा के परिवार की बात की जाए तो दुर्गा के 2 बड़े भाई और एक बहन है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और खाने में भी किसी भी प्रकार की दाल सब्जियां खाने में ऐतराज नहीं करते हैं। केवल दुर्गा ही है जो खाने में दाल और सब्जियों से परहेज करती है। नाम है आपका और कहाँ रहते हो? मेरा नाम जयपाल धनगर है, मैं उर्दना का रहता हूँ और दुर्गा मेरी बहन है। ये दुर्गा रोटी नहीं खाती, इसका क्या राज है? दुर्गा सर बचपन से नहीं खाती है और छोटी रही तब से ये बीमार रही थी और दूध पे ही रही, इसलिए खाना और कुरकुरिया कुछ भी नहीं खाया इसने, केवल दूध और नमक चाटती रही, इसी पे रही अभी तक। अच्छा, खाना नहीं खाती तो इसकी तबीयत वगैरह भी खराब रहती है? तबीयत थोड़ी बहुत खराब रहती है, थोड़ी बहुत गोलियां खा लेती है, बाद में मना कर देती है, अच्छी रहती है, दूध भी 2-3 टाइम पी लेती है सर। अच्छा, आप लोगों ने इसका इलाज कराया? खाना इलाज करवाया सर, एक पर मना कर देती हैं गोलियां खाने से, इसीलिए इलाज ज़्यादा करवाया नहीं। अच्छा, इनके कितने भाई बहन है दुर्गा के? दुर्गा के हम 4 भाई बहन हैं सर, 2 भाई है 2 बहनें हैं। बाकी लोग सब खाना खाते हैं? बाकी सब खाना खाते हैं सर, इससे छोटा एक भाई है वो भी खाना खाता है, इससे बड़ी एक बहन है वो भी खाती है, मैं भी खाता हूँ। दुर्गा को केवल दूध और नमक ही अच्छा लगता है। दुर्गा के नमक खाने और दूध पीने की आदत को कुछ लोग चमत्कार मानते हैं, जिसके चलते दुर्गा के पिता मोहन धनगर के सहयोग से ग्रामीण 14 वर्षीय दुर्गा के लिए दुर्गा नाम के एक मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। वहीं मंदिर बनाने वाले राजा राम का मानना है कि दुर्गा का जन्म नवदुर्गा के दिनों में हुआ था, लिहाजा दुर्गा की सेवा करने से कुछ न कुछ फल अवश्य प्राप्त होगा, जिसके लिए दुर्गा का मंदिर बनाया जा रहा है। मैं ग्राम उर्दना, बचपन की दुर्गा खाना नहीं खाती, दूध और नमक पर रहती है, नमक खाती है, दूध पीती है। मैं दुर्गा जी मंदिर बन गए, काम चालू कर दिया दुर्गा जी का मंदिर। कौन बना रहा मंदिर गाँव वाला बना रहा है। दुर्गा के नमक खाने और दूध पीने की आदत को
दुर्गा की स्वास्थ्य के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब हमने डॉक्टर सुनील देसाई से चर्चा की तो सुनील देसाई ने बताया कि लगातार दूध और नमक का सेवन करने से इसकी शारीरिक स्थिति खराब हो रही है। और वही उन्होंने कहा कि यदि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति यदि लगातार नमक और दूध का सेवन करता रहेगा तो उसकी भी शारीरिक स्थिति खराब हो सकती है। धार न्यूज के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सुनील देसाई, मेडिकल ऑफिसर मनावर डिपार्टमेंट पदस्थ हूँ। अगर इस टाइप का कोई पेशेंट है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसको कोई ऐसी डिसीज हो, ऐसी कोई बीमारी हो, तो सबसे पहले तो उसका इन्वेस्टिगेशन करवा के उसको पता लगाना चाहिए कि उसको वास्तविक बीमारी क्या है। और इस कंडीशन में खाना नहीं खा रहे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी और इवन उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो चलने फिरने लायक नहीं रहेगी। ओनली वो पानी के भरोसे इंसान का संभव जीवित इतना लंबे समय रहना मुश्किल है। इसलिए पहले उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अगर लाए तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन लगा के उसको पता लगाना चाहिए कि वास्तविक बीमारी क्या है। सर ऐसे यदि मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो क्या क्या बीमारी होने की संभावना रहती है? इस टाइप में बच्चों में अगर ज़्यादा अगर वीकनेस है, एकदम कमजोरी आ रही है, हाथ पाँव दर्द हो रहा, तो ज़्यादा एकदम ब्लड की जांच जरूर करवाना चाहिए। क्या है कभी कभी इस पेरीफेरी में सिकलिंग की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जिसमें खून की लंबे समय वाली बीमारी होती है, जिसमें खून बनना बंद हो जाता है या फिर धीरे रफ्तार से बनता है। उस बीमारी का पता लगाना सबसे पहले उचित होना चाहिए।